तो अभी भराएगा एनटीपीसी तो होगा एग्जाम अगले साल। अगले साल वाला जो वैकेंसी आएगा उसका 2 साल बाद होगा। 2 साल बाद तो अगले साल जो वैकेंसी आएगा वो नवंबर में आएगा ना। हाँ, तो अभी वाला जो वैकेंसी अभी जो फॉर्म भराएगा उसका होगा समझे अप्रैल मई में, अगले साल होगा अप्रैल मई में। हाँ हाँ 2026 में। और 2026 में जो वैकेंसी नवंबर में आएगा तो 2027 में होगा। तो 2-3 साल इंतजार कीजिएगा, इसीलिए फॉर्म भर दीजिएगा 12 वाला। सर एक तो मोटा-मोटी बता आपको समझ चाहिए, कुछ और समझना है। भैया पेमेंट कितना लगा? 500 रुपया। अभी 12 वाला भी नहीं भरा रहा, 28 तारीख के बाद से भराएगा। अभी ग्रेजुएशन वाला भरा रहा है। देखो लास्ट चैप्टर में बचा हुआ था मिश्र धातु, फिर अगला चैप्टर पढ़ा। चलो हो गया। नहीं तो ये तो लास्ट में खत्म कर दे रहे तुरंत। मिश्र धातु क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज जो है 2 चीज मिला रहे हैं या 3 चीज मिला रहे हैं तो उससे जो धातु बनेगा वो मिश्र धातु हो गया। जैसे हम लोग का जो पीतल है, पीतल क्या ओरिजिनल रूप रहता है? नहीं, तांबा होता है, कांसा, मतलब कि तुम्हारा कांसा भी मिक्स किया हुआ रहता है। तो ये सब मिला उला करके बनाते हैं। तो कौन कौन सा किससे मिलता है वो हम लोग याद कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं, या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने से बनता है मिश्र धातु। मिश्र धातु में धातु का होना आवश्यक है। मिश्र धातु है तो धातु तो रहेगा ही। मिश्र धातु में अधातु को भी मिलाया जा सकता है। देखो कोई भी चीज में है कि जैसे तुम्हारा अधातु मिलाते हैं क्यों ना, जैसे कार्बन, दुनिया में मतलब 99% जितना भी कुछ है उसमें कार्बन मिक्स है ही। ठीक है, बिना कार्बन का कोई भी चीज ठोस मतलब कि ना के बराबर हो सकता है। तो इसीलिए जो है ना, और कार्बन जो है वो अधातु है, तो कोई भी चीज जो है वो बनाया हुआ कार्बन से थोड़ा बड़ा मिक्स करके किया हुआ है। इसीलिए जो है मिश्र धातु अधातु से भी मिलकर के बन सकता है, कार्बन से भी मिलकर बन सकता है। मिश्र धातु जो है ठोस में ठोस का विलयन होता है। मिश्र धातु क्या होता है, तो ठोस जो है होता है, 2 चीज ठोस उसको मिलाते हैं। तो ऐसे 2 ठोस है तो उसको तो मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे उसको पिघलाएंगे, इसको भी पिघलाएंगे, तब जाकर के दोनों को घोल करके बनाएंगे। तो वो हम लोग का मिलाया जाता है। तो मिश्र धातु जो है वो समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब क्या था, एक दूसरे में समा जाना। अब जैसे है कि हम लोग का जैसे कॉपर, तुम्हारा जैसे है कॉपर और जिंक, 2 धातु मिल करके पीतल बनता है। तो पीतल में पता चलता है कि कॉपर कहाँ है, जिंक कहाँ है, तो यानी एक दूसरे में समा गया है। तो ये क्या होता है कि मिश्र धातु एक दूसरे में समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु का गलनांक उच्च होता है। देखो जितना ज्यादा मतलब कि मिश्र धातु रहेगा, जितना शुद्ध रहेगा उतना कम गलनांक, यानी कि उतना कम टेम्परेचर पे गलेगा, और जितना मतलब कि अशुद्ध रहेगा उतना हाई टेम्परेचर पे गलेगा। तो सबसे ज्यादा अशुद्ध जो है तुम्हारा, जैसे ऐसे सोना का एग्जांपल ले सकते हैं। सोना जो है तुम्हारा 24 कैरेट का सोना जो है वो थोड़ा कमजोर होता है। जितना ज्यादा शुद्ध मतलब कि अशुद्ध मिलाएगा, जैसे 22 कैरेट का थोड़ा मजबूत होता है, 18 कैरेट और मजबूत होता है, समझे। और अभी तो जो है अब कुछ दिन 9 कैरेट का आने वाला है ना, और वो मशीन से ही बनेगा, हाथ से वो बनेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत हार्ड रहेगा। तो जितना ज्यादा अशुद्ध रहेगा उतना ज्यादा मजबूत रहता है। तो लगभग मतलब कि सब कोई क्या करता है, 24 कैरेट का कभी भी सोना का गहना नहीं बनवाता है, वो आपका 22 कैरेट या अधिकतर 18 कैरेट चलता है शुद्ध। वो सिक्का, बिस्किट सिक्का भी नहीं, बिस्किट ना, हाँ, तो वो कमजोर होता है, वो तुरंत टूट जाएगा वो सब। अरे तो भाई कमजोर होता है कि नहीं, 18 कैरेट के मुकाबले कमजोर होता है कि नहीं, तो बस
देखो इसीलिए जो है, अब जैसे सबसे मतलब सबसे ज्यादा मजबूत अगर बोलेंगे मिश्र धातु में तो क्या कहलाएगा? स्टील। स्टील जो है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है, सबसे ज्यादा कठोर। इसीलिए जो है वो देखे होंगे कि मतलब कि स्टील जो है जल्दी टेढ़ा उड़ा नहीं होता। मतलब कि जो भी लोहा में जब कार्बन मिलाते हैं ना तो स्टील बनता है। लोहा जो है वो भी कमजोर है, अगर उसमें कार्बन मिलाएंगे ना तब जाकर के स्टील बनता है। अब स्टील और स्टेनलेस स्टील वो दोनों में अंतर है, ये मत समझना। जैसे ये जो है रेल का पटरी जो बनता है वो भी स्टील है। जो रड होता है, जो आपका जिसको क्या चीज सरिया बोलते हैं ना, छड़ बोलते हैं, वो भी स्टील है। जो फैक्ट्री उक्ट्री में बनता है तो वहां पर स्टील लिखाता है। और एक हम लोग का जो बर्तन होता है वो भी स्टील है, तो ये स्टेनलेस स्टील है। अब ये जो है वो तुम्हारा इसमें चुंबक चिपकेगा लेकिन उसमें नहीं चिपकेगा, ठीक है? हाँ, बर्तन वाला में नहीं चिपकेगा, इसमें चिपकेगा। स्टील बनता है लोहा में 1% रहता है ना ये। हाँ, उसमें ऐसा नहीं, अगर 1% रहा फिर 6% भी रहता है और भी बहुत ज्यादा रहता है, तो सबका अलग अलग है। अगर 1% रहेगा तो कम कम मजबूत रहेगा, अगर 6% रहेगा तो ज्यादा मजबूत रहेगा। जैसे आपका ये जो है क्या बोलते हैं, किरान उरान जो होता है उसका आगे का जो मतलब कि ये रहता है ना कांटा वाला, तो वो जो बनाया हुआ रहता है ना उसमें 6% कार्बन रहता है। तो इसीलिए देखें कि कोई भी चीज रहता है ना उसको खोड़ देता है, कभी वो मुड़ता है तो वो जो है ना टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, कठोर होता है। फिर देखिए ये क्या बोलते हैं, जो आपका जो मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, जो आपका घर बनाता है, उसका जो करनी होता है तो वो भी जो होता है ना वो स्टील ही रहता है। इसीलिए देखे होंगे कि उसको ना वो तोड़ देता है, ईंटा दूसरा चीज से नहीं मारता, उससे भी मार के तोड़ देता है। लेकिन वही अगर प्लेट रहेगा लोहा का ना तो वो टेढ़ा हो जाएगा किनारे। प्लेट अगर रहता है तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो जो है वो पूरा सीधा का सीधा ही रहता है। या तो वो टूट जाएगा लेकिन वो टेढ़ा जल्दी नहीं होता है। ये आपका ये वाला स्टील मजबूत ज्यादा रहेगा। हाँ, रेल वाला से भी ज्यादा मजबूत होता है वो जो आपका क्या बोलते हैं कि जो किरान वाला, हाँ वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। वो भी स्टील ही है, लेकिन परसेंटेज जो कार्बन का परसेंटेज है ना, जैसे इसमें 1% है तो या छड़ में 1% है तो उसमें 6% है कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना कठोर होता है। इसीलिए रबर जो होता है, रबर जैसे हम लोग का प्राकृतिक रूप से निकालते हैं तो वो क्या लिक्विड फॉर्म में होता है। जो केरल उरल में निकलता है वो पेड़ का जो है इस तरीके से धारी धारी बना देता है और दूध के जैसा निकलता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और फिर जो है उसमें कार्बन का मात्रा मिलाते हैं तब जाकर के वो रबर जो है टायर का रूप लेता है। ये तो टायर जो है पता चलेगा पूरा पुल रहेगा, हाँ स्पंजी रहेगा। अच्छा, तो सर बटखारा जो होता है वो भी तो लोहा होता है? सब में जितना भी है जो लोहा होता है अधिकतर में वो कार्बन का मात्रा रहता ही है, तभी वो कठोर बनता है। ऐसे लोहा तो कठोर है ही, लेकिन कार्बन मिलाएंगे तो और कठोर होता है। क्रोमियम किसमें मिलाया जाता है? क्रोमियम देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिश्र धातु में है। तो ये हो गया। तो मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसमें पदार्थ जो है कि गुण, मिश्र धातु जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, मिश्र धातु जो है जिन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसमें उन पदार्थों की गुण नहीं पाया जाता। जैसे मान लो कि कॉपर और मान लो कि ये आपका कॉपर और जिंक, ये दोनों जब मिलाए तो पीतल बना, तो इसका गुण नहीं रहेगा, वो पीतल वो नया गुण बन जाता है, समझे? तो वही चीज होता। अब जैसे ये देखिए, ये याद करना होगा कि पीतल जो है किससे किससे मिलकर बनता है, तो कॉपर और जिंक। परसेंटेज भी कुछ कुछ का याद कर लीजिएगा, 70 और 30%, ये परसेंटेज भी पूछ देता है कभी कभी। तो पीतल किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। जो कांसा है वो किससे बनता है? कॉपर और टीन से, हाँ SN3 होता है। फिर उसके बाद जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर देखो ये पूछता है कि किसमें सिल्वर नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। हाँ इसको हाँ बोल सकते हैं। तो इसमें कॉपर और जिंक और निकेल होता है। उसके बाद जो आपका ये है झूठा सोना, रोल गोल्ड जो होता है, रोल गोल्ड जो होता है तो उसमें कॉपर और एल्युमिनियम रहता है ना, कॉपर और एल्युमिनियम मिल करके आपका जो है रोल गोल्ड बनता है। फिर गन मेटल, तो गन मेटल यानी कॉपर, जिंक और जो टीन है ये सब मिल करके बनता है गन मेटल यानी कि आपका, हाँ। फिर उसके बाद टाइप मेटल यानी मौद्रिका, क्या चीज है ये? अच्छा, ये जो है टाइपराइटर में जो आपका ये करता है ना, टाइपराइटर में जो खट खट करके मतलब कि उसको मारता है,
जैसे टाइप किए तो उसमें लोहा का रहता है ना, सब में लिखा हुआ, तो वो जो मारता है ना वही होता है टाइप मेटल। तो वो किससे बना होता है? तो पीबी यानी लेड। और आपका ये क्या है? एसबी। एसबी होता है, देखो क्या था, एंटीमनी। हाँ, एसबी होता है एंटीमनी। तो एंटीमनी और जिंक से होता है। फिर उसके बाद टाका या रांगा। रांगा जानते होंगे, जो मछली भी मारता है तो उसमें रांगा लगाता है, और उसमें भी यूज करते हैं। सोल्डिंग वाला में भी जो है, अरे मछली पकड़ने में जैसे वो जो फेंकता है तो उसमें एक बड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है व्हाइट व्हाइट, तो उसमें बांधा जाता है थोड़ा सा उसको सीधा खड़ा करने के लिए। और फिर क्या बोलते हैं कि जो सोल्डिंग होता है, सोल्डिंग में भी ये चीज होता है। और ये जो है ना बहुत भारी भी होता है। जैसे लोहा जो है, लोहा का 1 किलो, और जो रांगा है उसका 1 किलो, बहुत ज्यादा भारी होगा। हाँ, छोटा सा ही वो काफी भारी होता है। स्टील, तो इसमें जो है देखिए लोहा इधर लिख दिया, लोहा 99% और 1% कार्बन रहेगा तो वो स्टील बन जाता है। ठीक है। इस्पात का क्या है? प्रत्यास्थपा। ठीक है। इलास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी। हाँ, वो सबसे ज्यादा लचीला नहीं होता है। इलास्टिसिटी मतलब कि वो जिसमें कम, अच्छा स्टील में इलास्टिसिटी ज्यादा होता है कि कम होता है? वो नहीं, ये सबसे कम वो जो खिंचाएगा, इलास्टिसिटी जो है इसमें ज्यादा है। स्टील में ना इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा कठोर होता है, मतलब कम वो मुड़ता है, इसीलिए वो आपका पूरा ठोस होता है। इस्पात बनने के लिए लोहा में इतना % जो है कार्बन मिला दिया जाता है। कार्बन मिलाने पे इस्पात जो है कठोर हो जाता है, यानी कि लोहा कठोर हो जाता है। जिस इस्पात में कार्बन की मात्रा अधिक होती है उसमें हाई कार्बन स्टील होता है। जैसे देखिए, मान लो कार्बन का मात्रा 1% मिला है तो तुम्हारा स्टील बना। अगर मान लो 6% मिलाएंगे ना तो हाई कार्बन स्टील बनता है। वो तो ये तो स्टेनलेस स्टील है। जैसे आपका रेल की पटरी, अच्छा देखिए रेल की पटरी में हाई आपका कार्बन स्टील बनता है, इसीलिए जो है ना इतना रेल चलता है तब भी वो चपटा नहीं होता है। नहीं तो अगर वही उसमें सिक्का रख दीजिए, लोहा हुआ रख दीजिए, वो चपटा कर देगा उसको। फिर उसके बाद गाड़ियों के गियर, जैसे ये जो है ना जो गाड़ी का जो इंजन बना हुआ होता है, तो इंजन देखे होंगे कि इंजन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, उसमें लोहा डाल दिए वो पिघल जाएगा, लेकिन इंजन कभी पिघलते हुए देखे हैं? नहीं पिघलता। तो वो भी जो है ना बहुत मतलब हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है वो। फिर उसके बाद स्टेनलेस स्टील का प्रयोग जो है बर्तन चाकू बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन से मिलकर के बना होता है। तो ये याद रखना कि जो आपका स्टेनलेस स्टील है वो किससे मिलकर बना होता है? तो लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील को कठोरता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या मिलाते, देखिए ये जो स्टेनलेस स्टील है इसका कठोरता बढ़ाने के लिए हम लोग क्रोमियम मिलाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्टील क्या है? स्टील की प्रमुख विधि है, विधि छोड़ो, क्या है? एनीलिंग। इस्पात जब बनता है, अच्छा जैसे इस्पात यानी कि जब स्टील बनता है ना, तो स्टील बनता है तो उसको जो है जब ठंडा किया जाता है तो एक ही बार पानी नहीं उजला जाता है, धीरे धीरे पानी उजला जाता है, समझे? तो उसका प्रोसेस, जैसे तुरंत पानी उछलने से और धीरे धीरे पानी उछलने से दोनों में ना स्टील में अंतर होता है। जैसे अगर एक ही बार पानी उछलने से ना शायद वो थोड़ा कमजोर बनता है, और जैसे कोई भी चीज है ना कि अगर मान लो गर्म है, गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिए और वो धीरे धीरे ठंडा किए तो वो दोनों में ना फर्क हो जाता है। इसीलिए जो है स्टील जो आपका बनता है उसमें तुरंत ठंडा ना करके वो धीरे धीरे उसको ठंडा करके किया जाता है। इसीलिए देखेंगे वो जो प्लेट देखेंगे जो ट्रेन से पार होता है ना, बड़ा बड़ा प्लेट गोल गोल रिंग रिंग वाला, तो वो जो बनता है यूट्यूब में भी देखेंगे, तो उसको जो वो लपेट करके, ऐसा नहीं कि उसको पानी में डाल करके ठंडा करके फिर लपेटता है, उसको ना पहली मशीन से ही लपेट करके उसको छोड़ देता है और वो इसी अपने आप ठंडा होता है, तब जाकर के वो ज्यादा कठोर बनता है। समझे? ये हुआ है चैप्टर खत्म। अब अगला 12वां नंबर।
आज के लिए नहीं, अभी खत्म करेंगे इसको। सर ये हाँ, आएगा समझ में। हम लोग को बेसिक ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा 11-12 वाला बेसिक में नहीं जाएंगे। बेसिक पढ़ना है, बेसिक देसी सुनाई दे रहा बेसिक ही बोल रही है। है, दे देना इसको ठेकुआ। आया है काम से। देखो, कार्बनिक रसायन और उसके यौगिक। कार्बनिक रसायन मतलब क्या, जो हम लोग का जो भी केमिस्ट्री में जहां पर भी कार्बन रहेगा, वो जो रसायन पढ़ेंगे उसके बारे में, वो कार्बनिक रसायन रहेगा। जहां पर भी कार्बन रहेगा वो कार्बनिक रसायन रहेगा। अब इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो वह शाखा जिसमें कार्बन या उसके बड़े यौगिक का अध्ययन करते हैं वो कार्बनिक रसायन कहलाता है। जहां पर भी कार्बन रहेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो कार्बनिक रसायन कहलाएगा। अब जैव शक्ति सिद्धांत। अब देखिए जैव शक्ति सिद्धांत में क्या बोला है। देखिए एक होशियार आदमी है जो बताया है, क्या, बर्जिलियस, वही है ना, बर्जिलियस। बर्जिलियस क्या बोला है, बर्जिलियस ने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि ये जो है वो प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों को नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए दैवीय शक्ति होती है। यानी सिंपल बोल दिया ना कि ये जो बर्जिलियस जो साइंटिस्ट था वो बोल दिया कि कार्बनिक का जो रसायन है वो मतलब कि दैवीय शक्ति, यानी सिर्फ भगवान ही बना सकता है, आम आदमी बना ही नहीं सकता। ये बर्जिलियस बोला। दैवीय शक्ति यानी भगवान के, यानी कि गॉड गिफ्टेड रहेगा, इंसान नहीं बना सकता। फिर उसके बाद इसी का जो चेला आता है, मतलब शिष्य, उसका नाम क्या है, वोलर। तो वो क्या करता है ना कि 1828 में जो अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया में चेंज कर देता है। यूरिया जो है कार्बनिक रसायन है, यानी कि उसी का जो शिष्य है वही उसको गलत साबित कर दिया। वो बोल रहा था कि नहीं खाली भगवान ने बनाएगा, तो ये बना दिया। ये क्या कर दिया, अमोनिया साइनाइड को गर्म किया तो यूरिया में चेंज हो गया। और ये यूरिया जो है वो तुम्हारा देखो, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। तो यहाँ C है ना, कार्बन है, तो कार्बनिक यौगिक हुआ कि नहीं। तो यानी कि ये जो है यूरिया में चेंज करके ये उसका सिद्ध को गलत कर दिया। सर एक मिनट और, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या वो सिद्ध किया, क्या जैसे बर्जिलियस बोला ना कि जो कार्बनिक कंपाउंड है या कार्बनिक का जो भी कंपाउंड है वो सिर्फ भगवान ही बना करके भेज सकता है, इंसान नहीं बना सकता है। तो ये उसका जो शिष्य था वो क्या किया, जो आपका अमोनिया साइनाइड को गर्म किया ना तो यूरिया में बदल गया। और यूरिया का जब देखा तो वो कार्बनिक कंपाउंड था, उसमें कार्बन है, यानी उसको सिद्ध जो था वो गलत कर दिया। ठीक है, तो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। इसमें इसके बनने से जो जैव शक्ति सिद्धांत, यानी जैव शक्ति सिद्धांत जो बर्जिलियस दिया था उसका विखंडन हो गया, यानी बर्जिलियस का जो नियम कानून था वो खत्म हो गया। इसके बनने से जैव शक्ति ये विखंडन हो गया। वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक कार्बनिक यौगिक हो चुके हैं। मतलब कि अब बोले ना कि दुनिया में जो कुछ भी है ना 99% में कार्बन है ही, क्योंकि कार्बन जो है ना वो क्या करता है कि कार्बन जो है उसका एक अलग रूप है। जैसे बाकी सब में देखे हैं, सोडियम का एगो है एक्स्ट्रा तो वो एगो दे दिया, क्लोरीन का एगो कम है तो एगो ले दिया, इस तरीके से वो रिएक्शन करता है। लेकिन कार्बन का ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन जो है ना वो बहुत लोगों के साथ, वो कम भी रहे ज्यादा भी रहे सबके साथ वो चल जाता है, समझे, मतलब जो भी रहे सबके साथ वो मिलने का कोशिश करता है। तो इसीलिए जो है कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड बन जाता है, लेकिन बाकी सबके साथ कार्बन नहीं बनता है। लेकिन कार्बन एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे के साथ कंपाउंड बन जाता है, इसीलिए इसका जो अप्रूप मिलेगा बहुत सारा मिलेगा, यानी कि लगभग 4 करोड़ से अधिक कार्बनिक आपका यौगिक हम लोग का बना हुआ है। क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनते हैं, कार्बन में जो है ना श्रृंखला यानी कि चेन के रूप में बनता है। वो किसी के साथ में बहुत सारा चीज के साथ में वो बना के बहुत चेन के रूप में बनता है। कार्बन कार्बन मिला, फिर उसके साथ कुछ और मिला, फिर उसके साथ कुछ और मिला, और इस तरीके से बहुत लंबा लंबा चेन बनता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मिल ही जाता है। तो इसीलिए जो है वो आपका कार्बन का बहुत सारा ये मिल जाता है। तो श्रृंखला बनाने का गुण होता है, यानी चेन बनाने का गुण होता है। कार्बन के अप्रूप
देखो अप्रूप क्या होता है? अप्रूप मतलब कि उसमें गुण रहेगा कार्बन का, लेकिन वो दिखने में अलग रहेगा। जैसे मान लो कि हम लोग सब्जी में अगर लेके चलते हैं, जैसे बैगन है, तो बैगन देखिए 2-3 तरह का होता है, एक हरा रहता है, एक बैगनी रहता है, लेकिन सब तो बैगन ही है ना। तो उसका दिखने में कुछ अलग अलग है, लेकिन सब वही चीज है। उसी तरीके से कार्बन का दिखने में बहुत सारा चीज रहेगा, लेकिन रहेगा वही चीज। जैसे कोयला, कोयला भी कार्बन है। फिर उसके बाद एंथ्रासाइट कोयला, वो भी क्या है, बढ़िया क्वालिटी का कार्बन है। फिर उसके बाद ग्रेफाइट, तो उससे भी बढ़िया क्वालिटी का कार्बन है। ग्रेफाइट जो तुम्हारा पेंसिल जो होता है वो भी कार्बन है, और बढ़िया क्वालिटी का कार्बन, उससे भी बढ़िया। और फिर उसके बाद हीरा, तो हीरा जो है ग्रेफाइट से भी बढ़िया कार्बन है। तो देखो सब अलग अलग टाइप से दिखेगा। तुम्हारा कोयला जो है अलग दिखेगा, एंथ्रासाइट कोयला थोड़ा अलग दिखेगा, ग्रेफाइट थोड़ा अलग दिखेगा, हीरा कुछ अलग दिखेगा, सब अलग अलग दिख रहा है, लेकिन सब क्या है, कार्बन है। तो ये क्या है, तो बोलेंगे ये सब जो है कार्बन के अप्रूप है ना। यानी दिखता है अलग अलग, लेकिन गुण है समान। ठीक है। अप्रूपता समावयता देखी जाती है। जैसे कि कोयला हो गया, तो कोयला का बढ़िया क्वालिटी, अगर इसमें बढ़िया कार्बन रहेगा और ज्यादा कार्बन रहेगा तो एंथ्रासाइट कोयला बनेगा। और एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। उसके बाद कौन सा कोयला होता है, बिटुमिनस। भूरा कोयला किसको बोलते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला बोलते हैं। देखो तो, चेक करो तो। फिर उसके बाद एंथ्रासाइट के बाद जो है अगर और बढ़िया कार्बन रहेगा तो ग्रेफाइट बनेगा। अब ग्रेफाइट जो है ये क्या है, धातु है, क्या धातु है, अधातु है। जो आपका ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है मात्र जिसमें बिजली पास होता है। यानी पेंसिल का जो छिलते हैं तो आगे का जो नोक होता है उसमें बिजली हम लोग पास कर सकते हैं, समझे? नहीं, पटाखा में ग्रेफाइट नहीं होता, उसमें पोटेशियम और सल्फेट होता है और शुगर पाउडर होता है। पोटेशियम सल्फेट वो जो खाद वाला होता है ना, वही पीला पीला टाइप से रहता है, वही वाला ले लिया, ये शुगर पाउडर डाल के मिला दीजिए, बारूद बन गया, बम बनाते रहिए। हाँ, सिल्वर और भी बहुत सारा रिएक्शन वाला रहता है, लेकिन सस्ता में यही मिलेगा, लिग्नाइट को ना। पोटेशियम सल्फेट ना आसानी से मिल जाता है, जहां पर खाद दूध मिलेगा ना वहां पर पोटेशियम सल्फेट मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया अप्रूप। तो अप्रूप क्या है, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप को अप्रूप बोलते हैं। वही एक ही तत्व है, यानी कार्बन ही है, लेकिन देखने में तो कोई कोयला दिख रहा, तो कोई एंथ्रासाइट कोयला दिख रहा, कोई ग्रेफाइट दिख रहा, कोई हीरा दिख रहा, तो एक ही चीज है लेकिन अलग अलग रूप दिख रहा, तो वो क्या कहलाएगा, अप्रूप कहलाएगा। ग्रेफाइट और हीरा जो है वो अप्रूप है। ग्रेफाइट और हीरा जो है अप्रूप है, किसका, कार्बन का। देखो इसमें हीरा का ग्रेफाइट में क्या क्या है, ये थोड़ा इसको डायरेक्ट याद कर लेना, 11-12 का ये सब है। तो इसमें जो है sp3 संस्करण होता है, इसमें sp2 संस्करण होता है, डायरेक्ट याद कर लो इसको। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि जैसे जो S होता है यानी कि पहला ब्लॉक होता है, P होता है जो तुम्हारा दूसरा होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि सेम क्वालिटी वाला जो होता है वो साथ मिल करके एक नया चीज बनाता है जो कि उसी के गुण के आधार पे रहता है, इसीलिए उसको संस्करण बोलते हैं। वो 11-12 वाला है, वो छोड़ दीजिए, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए इसको कि इसमें जो हीरा में sp3 होता है उसमें sp2 होता है। या जो है विद्युत का कुछ अलग। अब हीरा में बिजली पास होता है, नहीं होता है। अच्छा, हीरा को चाटने से मर जाता आदमी, नहीं मरता है, नहीं मरता है, तो खाली बस कहावत है सब। हाँ, वो सब गरीब आदमी के लिए बोला गया है कि संतुष्ट रखे कि हीरा मत अंगूठी अंगूठी पहनो, खाएगा तो चटा जाएगा, मर जाएगा। हाँ, वही ना बोल रहे, वो गरीब आदमी के लिए है, अमीर आदमी पहन रहा है। अब मेन तो है कि हीरा, अच्छा हीरा भी पहनता तो उसमें जो है जो रिंग बनता वो सोना के साथ तो बनता नहीं है, वो तो प्लेटिनम अधिकतर बनाता है सब, तो हीरा ज्यादा तो प्लेटिनम में महंगा हो जाता है, सोना के साथ बहुत कम बनाता है। पहले जमाना में छड़ बनता था मोटा मोटा, दादी सबको देखिएगा ना तो इतना गला में इतना मोटा मोटा छड़, पैर में हसली बोलते, अरे वो
असली बोलते थे ना। ठीक है, तो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में हम लोग का बिजली पास होता है। उसके बाद जो है यह जो है सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है बहुत कठोर होता है। ठीक है, इसको जो है हथौड़ी से मारेंगे ना तो हथौड़ी जो है चपटा हो जाएगा, लेकिन हीरा जो है टूटेगा नहीं। सर एक बात बोलिए। हाँ? एक तो क्या चीज? काटने के लिए। और वो सब तो जैसे बाहर में तो जैसे सूरत में सबसे ज्यादा बड़ा ये होता है ना, उसका मशीन रहता है पूरा उसमें। और ये भी बस है कि हीरा चमकता है, कुछ चमकता नहीं, खाली बस अरे तो कुछ कटिंग, शीशा भी कोई कटिंग कर देगा तो चमकेगा। शीशा हीरा सब सेम है, खाली बस महंगा के कारण ये वैल्यू है। अरे नहीं चमकता, खाली झूठ मूठ करना। जो नियम है, अच्छा जैसे क्या होता है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिस कारण चमकता है। हम लोग यही ना पढ़े कि हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जो आपका टूटा हुआ शीशा है वो उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल वही है, बस खाली उसे महंगा किस बात है? महंगा कम मिलता है। क्योंकि वो कम मिलता है। ऐसा करते हैं। जैसे देखिए, आपका जो आप में जो गुण रहेगा वो कम मिलेगा, तो आपका जो क्वालिटी है वो भी महंगा बिकेगा। समझे? यह भंगूर होता है। क्या चीज? हाँ? नागमणि हीरा होता है। अरे वो होता ही नहीं है, तो नागमणि सब फिल्म देख के, सीरीज देख के याद कर करके लोग सब, कुछ नागमणि उगमणि नहीं होता है सब। और ये भी भ्रम है कि नाग के सामने बीन बजाने से नाचने लगता है, कुछ नहीं होता है सब। उन लोग लेके आता है और बीन बजाता है, हम लोग देखने के लिए हाँ नाच रहा। साइंटिफिकली बोला गया है सांप लड़ा रहता है। सब इतना अफवाह है ना, मूवी दिखा के हम लोग को ना, हाँ साइंटिफिक रूप से बहरा होता है वो। चलो आगे पढ़ो जी। हैं? वो नहीं पीता है। सर अरे बस है, देखो ये सब जितना कुछ है वो अपना संतुष्टि के लिए, उसका संतुष्टि नहीं, सब अपना संतुष्टि के लिए। हम हीरा पहने हैं, बस मेरा संतुष्टि है और कुछ नहीं है। यह जो है देखो, ये क्रिस्टल होता है, यानी हीरा जो है वो क्रिस्टल मतलब क्या, एक पत्थर जैसा, और उसका सेम डिजाइन जैसा रहेगा। जैसे कोई भी चीज पत्थर के जैसा रहेगा वो आपका क्रिस्टल रहेगा। जैसे आपका क्या बोलते हैं, चीनी भी क्या है, क्रिस्टल के रूप में होता है, उसका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जो भी चीज का सेम स्ट्रक्चर बनता है वो क्रिस्टल होता है। तो ये आपका क्रिस्टल है, इधर भी आपका क्रिस्टल रहेगा, उसका जो परमाणु वाला जो भी बनेगा ना स्ट्रक्चर, वो तुम्हारा सेम डिजाइन का बनेगा, तो वही आपका क्रिस्टल रहेगा। अब क्रिस्टल जैसे ये क्रिस्टल कैसा, तो त्रिकोणीय भी हो सकता है, चतुष्कोणीय भी हो सकता है, तो सबका अलग अलग क्रिस्टल बनता है। कोई अलग डिजाइन का बनता है, कोई अलग डिजाइन का बनता है, लेकिन वो क्रिस्टल के रूप में एक ही फॉर्म में बनता है। उसके बाद है समावयवता। समावयवता क्या है, तो वैसे यौगिक इसका सूत्र समान हो लेकिन संरचना जो है अलग अलग होता है, तो वो समावयवता कहलाता है। अब देखो कार्बन जो है ना, कार्बन को सिर्फ देखेगा ना उसका फार्मूला, तो लगेगा कि एक ही चीज है। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये तो ब्यूटेन, तुम्हारा सी का 4 और H का 10, और ये C का 4 H का 10, तो दोनों तो एक ही है, तो हम लोग को लगेगा कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग एक ही चीज नहीं है। ये है ब्यूटेन और ये है आइसोब्यूटेन, दोनों में बहुत फर्क है। ये जो है ना जलता है धीरे धीरे, और ये इतना भयानक जलेगा कहना नहीं। ये दोनों जितना भी कार्बन का ये सब बनेगा ना, जितना भी आगे पढ़ेंगे वो सब आपका ज्वलनशील रहेगा। ठीक है, तो ये ब्यूटेन जो है लाइटर में, जो आपका लाइटर में जो भरा हुआ रहता है लिक्विड, वो क्या रहता है, पानी रहता है, तो ये ब्यूटेन रहता है। ठीक है, ब्यूटेन रहता है, तो ब्यूटेन यानी उसका सूत्र क्या है, तो C4H10। एन पता नहीं वो नंबर, ऐसे तो नॉर्मली हम लोग ब्यूटेन ही देखते हैं। एन ब्यूटेन, हाँ हो सकता है, ठीक है, एन ही ब्यूटेन याद कर लिया, हाँ ठीक है।
तो लाइटर में हम लोग का एन ब्यूटेन रहता है और आइसोब्यूटेन जो है वो ज़्यादा फ्यूलेबल होता है, उसको हम लोग जो है नॉर्मल में यूज नहीं करते हैं। लेकिन दोनों तो देखिए, अब हम लोग को फार्मूला देख करके हम लोग नहीं बता सकते कि ये क्या है कार्बन का, क्योंकि वो बहुत सारा की चीज के साथ रिएक्शन करेगा। अब वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि वो चीज है क्या, समझे। तो देखो अब ब्यूटेन बनेगा ना, तो ब्यूटेन बनेगा तो देखो इसका 4 गो कार्बन है, देखो 4 गो कार्बन है, तो हम लोग ऐसे कार्बन सीधा सीधा हम लोग लिख दिए और उसमें सीधा सीधा हम लोग दे दिए। अब कार्बन जो है, कार्बन में बाहर में के गो चाहता है, के गो रहता है उसमें, बाहर में 4 गो रहता है, तो 4 गो उसको और चाहिए, तो कोई भी कार्बन को 4 गो चाहिए। तो ये कार्बन तो 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 4, इस तरीके से सबको 4 दे दिए। और ये सब क्या हो गया, हाइड्रोजन। क्या क्या हाइड्रोजन जो है एक एक को देगा, हाइड्रोजन एक एक को देगा ना। तो ये कार्बन उसको 4 को चाहिए, एगो इससे लिया, एगो इससे लिया, अरे एगो कार्बन वाला से ले लेगा, एगो इससे ले लेगा, तो 4 को ले लिया, तो यानी कि वो मेकअप कर दिया। तो देखो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो फार्मूला यही है, और इसमें भी फार्मूला वही है, 4 को ही कार्बन है, लेकिन क्या हो गया ना, एगो कार्बन नीचे आ गया और 10 गो हाइड्रोजन बन गया। तो देखो स्ट्रक्चर देख करके हम लोग जानते हैं कार्बन के अप्रूप को कि वो है क्या, समझा, उसका क्वालिटी क्या है। सिर्फ हम लोग फार्मूला देख करके हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो क्या है, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या हो गया, अरे उसमें अंदर जगह बैठ नहीं कर रहे हैं, हाँ? अरे अंदर में बैठो, उसको थोड़ा सा घसो, बीच में पूरा खड़ा होकर कर रहा है। देखो हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन का जहां अप्रूप रहेगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो देखो हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति में जो भी यौगिक बनेगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और उसमें जो है, अब देखो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। अब देखो संतृप्त और असंतृप्त क्या है, तो जैसे कार्बन है, तो कार्बन को मान लो 4 गो चाहिए, 4 गो उसके पास रहता है और 4 गो और चाहिए तो 8 बन जाता है। तो तुम्हारा अगर 4 गो उसको दे दिए तो वो हो गया संतृप्त, अगर 4 गो उसको नहीं दिए तो वो हो गया असंतृप्त, ठीक है। जैसे हम लोग का देखो, जैसे संतृप्त, तो जैसे मान लो कार्बन, तो जैसे एगो कार्बन और ऐसे करके हम लोग देखो 4 गो हाइड्रोजन दे दिए, तो ये क्या हो गया, सबको एक एक को दे दिए, तो ये हो गया संतृप्त। कार्बन है, इसको 4 गो हाइड्रोजन चाहिए, 4 गो दे दिए, तो ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया। लेकिन असंतृप्त में क्या होगा, जैसे मान लो कि 2 कार्बन है, अब इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग को जैसे 2 कार्बन है, ठीक है। अच्छा ये संतृप्त है क्या असंतृप्त है, संतृप्त है, सबको दे दिए हैं एक एक गो, है ना। अब देखो क्या करते हैं, इसको एगो इधर वाला, इधर वाला भी मिटा देते हैं, तो यानी यही मेरा बचा। तो यहाँ पर तो हम लोगों को कितना हो गया, तो 1 2 3 बना हुआ कार्बन को, 1 2 3, तो फिर इसको तो मेकअप करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर डबल कर देते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 गो हो गया, 1 2 3 4, तो यानी कि ये भी हो गया मेकअप। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना करके ये क्या कर रहा है, मेकअप कर रहा है, जबरदस्ती मेकअप कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, असंतृप्त हो गया। तो जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो संतृप्त होता है, और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो असंतृप्त होता है। उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा ना, ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा तो असंतृप्त होगा। नहीं समझ में आ रहा। देखो जैसे कार्बन, देखो सब कार्बन है, सबको एक एक को दे दिए, तो ये हो गया मेरा संतृप्त। लेकिन अगर वही हम लोग का कार्बन यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, तो इसको तो हाँ, तो हटा दिए, तो फिर यहाँ पर तो 3 गो है,
और इसको चाहिए 4 को, तो फिर क्या करेंगे, जैसे एगो कार्बन ए को साझा कर रहा था तो उसको 2 को साझा करवा रहे हैं, तो जबरदस्ती ना करवा रहे हैं, तो इसीलिए ये जो बनेगा वो असंतृप्त बनेगा। तो जब भी हम लोग का संतृप्त रहेगा तो एक को देगा, यानी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जब असंतृप्त रहेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। उसी तरीके से कार्बन और कार्बन जो है एगो और एगो, देखो यहाँ पर कार्बन को 4 को चाहिए, एगो दिया और एगो दिया, तो बचा मेरा कितना, और 3 को, तो 3 को लोग आपस में ही साझा करेगा। तो 3 को जब बना रहा तो ये भी जबरदस्ती कर रहा, तो ये भी क्या हो गया, असंतृप्त। तो इसीलिए कार्बन का एगो जो तुम्हारा बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड वाला, वो संतृप्त होता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो असंतृप्त होता है। ठीक है, अब इसी का फॉर्मूला होता है, तो देखो संतृप्त वाला को क्या बोलते हैं, तो एल्केन। देखो ये फॉर्मूला ना एग्जाम में यही आएगा कि एल्केन, फिर असंतृप्त में 2 होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये किसका है, एल्केन का, एल्केन का, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2। हाँ, इसका ना बहुत अच्छा तरीके से याद करा, तो वीडियो दिखाते हैं। देखो याद करवाया है फॉर्मूला को, देखो सुनाते हुए बड़े मजा। ये देखिए ना, ये देखिए याद करवाया कैसे। अब खुद के बताओ, एल्केन एल्कीन और एल्काइन का सामान्य कह दो ना, कह दो ना -2, तो कह दो ना +2, तो देखिए ना, कह दो ना +2। अब खुद के बताओ ऐसे। तो कह दो ना, तो ये फॉर्मूला करके इससे थोड़ा ध्यान रखेगा ना, तो याद रहेगा तुम्हारा +2, फिर तुम्हारा नॉर्मल रहेगा, और फिर -2, तो CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 तुम्हारा। अरे ये प्लस वाला और माइनस वाला याद रहेगा, तो इसीलिए तो जैसे देखो कह दो ना, ये बोल रहा ना, सुनो, सी का मतलब क्या, सी से क से सी, कह दो ना से n, तो +2 यानी, हाँ देख, अरे छोड़ो ये याद कर लेना। ठीक है, तो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया, ये हम लोग का इसका सूत्र रहता है। देखें वही चीज फिर से बताएगा इसमें। एल्केन, तो यह जो है सबसे कम क्रियाशील होते हैं, जैसे जितना कम जो हो रहेगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला वो कम जलेगा, कम फ्यूलेबल रहता है, कम ज्वलनशील रहता है। जैसे हम बताएं कि यहाँ पर तुम्हारा जो बना हुआ था ब्यूटेन, वो सिंगल वाला था तो कम ज्वलनशील होता है, लेकिन जो डबल वाला ट्रिपल वाला जो रहता है असंतृप्त वाला, वो ज्यादा फ्यूलेबल होता है, यानी कि ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा स्पीड से जलेगा, वो जल्दी खत्म होगा। असंतृप्त वाला, ज्वलनशील बोले और एक जलने का बात बोले, दोनों एक ही चीज ना है। नहीं सती से बोले, जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो धीरे धीरे जलेगा, और जो आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला है वो स्पीड में जलेगा। लेकिन दोनों जलेगा नहीं। बिल्कुल, जलने ही वाला सब पढ़ ही रहे। क्रियाशील इसमें इसे जो है पैराफिन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है सिंगल बॉन्ड होता है, अतः यह जो है कम क्रियाशील होता है। इसका फॉर्मूला CnH2n+2। अब देखिए, अब इसी में जैसे होता है कि मीथेन, जैसे मीथेन जो गैस होता है, मीथेन गैस, गोबर गैस जो होता है या प्राकृतिक गैस, वो क्या है, मीथेन गैस है। जो हम लोग का CNG, जो गाड़ी में CNG गैस भराता है, वो कौन सा गैस है,
तो हाँ, नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस कौन सा होता है? मीथेन गैस। यानी यही मीथेन गैस ही है जो हम लोग का, जैसे मान लो कि अब ये जो होता है ना वो जहरीला होता है, ये जो मीथेन गैस जो है वो जहरीला होता है। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो तुम्हारा गोबर गैस से निकाल सकते हैं, जहां जहां बहुत ज्यादा गंदगी रहेगा वहां भी ये मिलेगा, जहां मतलब कि बहुत ज्यादा कीचड़ रहेगा। देखा होगा कि बहुत ज्यादा जब पूरा दलदल इलाका है, कीचड़ है, तो वहां ना छोटा छोटा बुलबुला छोड़ता है, तो वो जो है ना वो मीथेन गैस रहता है, वो उसमें आग लगाएगा तो जल जाएगा वो थोड़ा सा। अगर ज्यादा निकलेगा तो जलेगा ही। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें जो है गैस रहता है। और ये जो है ना बहुत हानिकारक गैस रहता है, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला जो तुम्हारा ये हुआ था भोपाल जो गैस वाला में, तो उसमें जो है इसी के कारण जो है कितना, हाँ, तो यही गैस निकला था। तो अब क्या होता है कि जो आपका ये गैस है वो प्राकृतिक रूप से निकल ही रहा, तो इसको क्या करता है ना कि पूरा कलेक्ट करके, ऐसे भी तो बाहर निकल करके मतलब वातावरण को तो दूषित तो करेगा ही, तो इसीलिए क्या करता है इसको जो है कलेक्ट करके और कंप्रेस करके यानी कि चाप करके, जैसे गैस है अभी कंप्रेस किया यानी चाप करके लिक्विड बना दिया। कोई भी गैस होता है उसको जब कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो उसको कंप्रेस कर दिए तो वो क्या हो गया? कंप्रेस्ड मीथेन गैस। तो मीथेन गैस को नेचुरल गैस बोलते हैं, इसीलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसीलिए CNG, उसी को CNG बोलते हैं, जो कि हम लोग गाड़ी उड़ी में CNG गैस भराता है। देखो ये कहाँ कहाँ मिलेगा? तो कोयला खदान में, कोयला वाला जहां पर निकलता है, हाँ, कोयला जहां निकलता है वहां पर भी तुम्हारा मिलेगा। ये तुम्हारा जो झरिया उरिया में जितना भी पूरा आग लगता है, इधर जो आग लगा हुआ है पूरा, तो क्या चीज निकलता है? मीथेन गैस ही निकलता है ना। हाँ हाँ, भर सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने कि उसमें तुम्हारा जो निकल रहा है ना, तो तुम्हारा आग से जल करके फिर वो वाष्प निकल रहा है, वो मोनोऑक्साइड निकल रहा है। जैसे तुम्हारा वो खदान है उसमें गैस निकल रहा, लेकिन ऊपर आया तो आग से वो मिल करके वो जल गया ना, तो उसमें तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। जो गाड़ी से धुआं निकलता है वही हानिकारक करेगा, वो जो सिगरेट का धुआं होता है वही हानिकारक करेगा वो। इसलिए कुछ दिन पहले तो है कि दिल्ली में भी इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया था, मतलब एक दिन अगर जो है रोड में सांस लेने का 40 सिगरेट के बराबर सांस लिया जा रहा था। तो मतलब कि या तो सांस लो या 40 सिगरेट पी लो, बहुत बराबर था वहां पर। लेकिन जो है फिर लास्ट में जो है बारिश उरिश हुआ तो फिर थोड़ा वातावरण साफ हुआ, नहीं तो इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया था कि वो गाड़ी उड़ी जो है ना वो मतलब अल्टरनेट चलाने का बात हो गया था कि ये नंबर वाला जो है इवेन वाला और ऑड वाला जो है अलग अलग दिन चलेगा। जैसे मान लो कि सम संख्या वाला गाड़ी एक दिन चलेगा, विषम संख्या वाला गाड़ी एक दिन चलेगा, क्योंकि दोनों साथ में चल के इतना पोल्यूट कर रहा है कि कहना नहीं, और इतना AC उसी चलता है और पोल्यूट कर रहा हुआ। अरे लास्ट में 2 4 6 8 ठीक है, तो देखो कोयला खदान, दलदली भूमि में, धान के खेत में भी मीथेन गैस ही निकलता है। फिर उसके बाद जानवर जो जुवाली करता है यानी कि जो चिबाता है ना, वहां पर भी मीथेन गैस निकलता है। हाँ? कैसे कलेक्ट होगा वो? मुंह में प्लास्टिक बांध दीजिएगा। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस सब पॉसिबल है। हाँ ठीक है, तो ये सब में मीथेन गैस पाया जाता है। कोयला खदान में मीथेन जब वायु से क्रिया करता है तो ये विस्फोट कर देता है, और यह जो है दलदल वाले जगह पर पाया जाता है, अतः इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ये मीथेन गैस को मार्स गैस भी हम लोग बोलते हैं। हाँ, उसके बाद मीथेन गैस के तो देखो मीथेन के जो यौगिक होते हैं वो जहरीले होते हैं, यानी मीथेन गैस का जो भी बनेगा ना वो जहरीला होगा। जैसे हम लोग का अच्छा बताओ कि LPG गैस में क्या मिलाते हैं जो गंध देता है? कौन मार कैप्टन? थोड़ा सा इतना ही पड़ेगा। मिथाइल मार कैप्टन, मीथेन मार कैप्टन, इथेन मार कैप्टन होता है। हाँ वही इथेन, इथाइल। अरे हाँ जी, उसी का दोनों में बता रहे अभी अंतर। ठीक है, तो जैसे है मीथेन का जो भी कंपाउंड रहेगा वो जहरीला रहेगा। जैसे मीथेन अल्कोहल भी होता है,
तो उसी को बोलते हैं जहरीली शराब, मिथेल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल होता है, ना कि मिथेल अल्कोहल। क्यों? जैसे दोनों में क्या अंतर है देखो बताते हैं। सिगरेट का लाइटर। देखो CH4 ये हो गया हम लोग का मीथेन, ठीक है। मीथेन होता है, ये याद रखना क्रम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फिर हाँ एक्टेन, फिर सेप्टेन, एक्टेन, ऑक्टेन, सब डस्टेन उस्टेन सब बोल सकते हैं। अरे तो और क्या रहता, मेन तो तुम्हारा चौथा पांचवा तक इम्पोर्टेंट है, अब बाकी सेप्टेन ऑक्टेन करते जाओ। हाँ मीथेन का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। देखो देखो क्या होता है, जैसे मान लो मीथेन है तो मीथेन का होता है CH4, तो यानी कि कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 4। तो इसमें 4 तो है, तो ये तो पूरा फिल है, तो इसमें तो एक्स्ट्रा कोई घुसेगा नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं ना कि आपका जब CH एगो ना हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एगो हाइड्रोजन निकाल देंगे, यानी इसका कंपाउंड कैसे बनेगा? H H H और 4 को था, अब एगो हटा दिए तो किसी न किसी को तो ये लाएगा अपने आप में। तो फिर जब एगो हटता है ना तब जाकर के अल्कोहल अगर इसको लाते हैं तो ये जो है मीथेन जो है वो मिथाइल बन जाता है। जब एगो निकाल दिए ना तब जाकर के वो मिथाइल बन जाता है। अब मिथाइल जो है वो रिएक्शन करता है, ना कि मीथेन, ठीक है। तो ये मिथाइल रिएक्शन करेगा तो यानी बनेगा क्या? CH3OH। OH जो है अल्कोहल का होता है, इसीलिए आपका मिथाइल अल्कोहल, ये जो कि इसको बोलते हैं क्या? जहरीली शराब। देखो अब इसी को पढ़ते हैं। तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल, जैसे मीथेन था, हाँ हाँ, तो अभी और सारा रहेगा, तो वो वही फॉर्म में होता है। देखो उसी तरीके से जैसे इथेन है, तो इथेन जो है, देखो इथेन क्या है? ये ज्वलनशील होता है। फिर इसमें जो है तो इथेन का कोई गंध नहीं होता है। फिर इसमें जो है तो LPG जो गैस होता है तो उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? तो आपका इथाइल मरकेप्टन मिलाते हैं, इथाइल मरकेप्टन मिलाते हैं ना। तो जैसे है हम लोग का जो है LPG जो गैस है लिक्विड, पहले उसको वो तो जलने वाला है, तो उसमें कोई गंध नहीं होता है, तो हम लोग मिलाते क्या है? इथाइल मरकेप्टन। तो इथाइल मरकेप्टन देखिए, अब ये तो है इथेन, हमको मिलाना है इथाइल मरकेप्टन। तो जब भी N को आइल बनाना है, मीथेन को मिथाइल, तो हम लोग क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, और ऐसे करके अगर 6 को रहेगा तो यानी कि अब एक को निकाल दिया तो ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए अब इसको जो है ये बन गया क्या? तो ये बन गया आपका इथाइल। जब एक को निकाल दिया तो बन गया क्या? इथाइल बन गया। अब इसी में जो है मरकेप्टन, यानी कि मरकेप्टन का होता है SH, ठीक है। जब मिला देते हैं तो बन जाता है क्या? C2H5SH जो है वो इथाइल मरकेप्टन का सूत्र होता है, जो कि LPG में यही मिलाते हैं, जो हम लोग को गंध देता है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो LPG में गंध देगा नहीं, और फिर वो लीक करेगा, पता नहीं चलेगा, माचिस मारेगा, घर ब्लास्ट। हैप्पी दिवाली, हैप्पी श्राद्ध हो जाएगा, दिवाली हो। सबसे अच्छा छुटकारा मिल जाता है। भेजो जल्दी से। तो देखो कितना ही रहने दे, चलो इतना ही रहने दो, कट कर।